प्यारे बच्चों, ये मन आपका है। चाहो तो गुनगुनाओ और चाहो तो भुनभुनाओ। हमको भुनभुनाना नहीं है। भुनभुनाने से गुस्सा आता है और गुस्से से दिमाग कमज़ोर होता है। इसलिए नंबर 1 आप याद रखें, हमको हंस के प्रसन्न होके ही पढ़ना है। और नंबर जो दूसरी बात है, आप अपने मन को कंट्रोल करना सीख लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका मन आपको कंट्रोल करने लग जाए। तीसरी बात, दुनिया में लोग अजब गजब हैं। दुनिया में लोग अजब गजब हैं। दुनिया के लोगों के बातों को कभी दिल पर मत लेना, क्योंकि लोग अमरूद खरीदने के पहले पूछते हैं मीठे हैं और बाद में नमक लगाकर खाते हैं। और चौथी बात, हमारा वर्तमान सबसे, अगर दुनिया में कोई महंगी चीज़ है तो हमारा वर्तमान है। अगर हमारा वर्तमान चला गया तो दुनिया की सारी दौलत देकर भी हम उसे ला नहीं सकते हैं। अब आज हम लोग गणित को खेल खेल में सीखेंगे कि हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, हम a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, इनके फार्मूलों को कैसे हल करते हैं, और भी कई बिंदुओं पर चर्चा होगी। अब आप पहला देखिए जी, हमने स्क्वायर निकालने से पहले हम a+b का होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायरिंग जानने से पहले a+b के होल स्क्वायर को सीखना जरूरी है। और जब हम क्यूबिंग सीख रहे होंगे निकालने की, तब हम उसके लिए आपको पहले बताएंगे। अब देखिए, जैसे हमने कहा कि a की पावर 0 है, तुमने कहा सर इसका मान 1 होता है, ठीक है। हमने कहा 100 की पावर 0 है, तब भी मान 1। हमने कहा कि यानी कि किसी भी अंक पर पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो अब हमने कहा कि a+b पे पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। बच्चों, एक बार क्या हुआ कि एक गणित का स्टूडेंट और एक हिस्ट्री का, और ये जो मैथ्स और हिस्ट्री के स्टूडेंट थे, एक हिस्ट्री बहुत पढ़ रहा था और एक मैथ्स का स्टूडेंट गणित बहुत पढ़ता था। तो इसका मतलब है कि ये जब एक दूसरे के एक दिन अगल बगल बैठ गए। अब जब ये अगल बगल बैठ गए तो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट ने मैथ वाले स्टूडेंट से कहा कि हम अकबर और अकबर की सेना लेकर तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। मैथ्स के स्टूडेंट ने कहा कि हम अकबर और अकबर की सेना को बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये अकबर की सेना, अकबर को बड़े ब्रैकेट में बंद करके 0 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। देखिए, यही मैथ्स के खेल हम लोगों को सीखने हैं। और जैसे कि आप देख रहे थे कि यहाँ पर हम लोग a+b की होल पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। अब अगर हम कह दें कि a+b की पावर 1 है तो इसका मान a+b होगा, क्योंकि जिस पे पावर 1 होती है तो वही टर्म जो होते हैं वो लिख दिए जाते हैं। अब चूंकि इसमें 1-2 टर्म है तो इसलिए दोनों टर्म हम लोगों ने लिख दिए। अब अगर a+b का होल स्क्वायर है तो इसमें हम लोग a² + 2ab + b²। अब देखिए, आप कहेंगे सर ये तो हमें पता है। अब इसके आगे जब हम चले और हमने कहा कि a+b का होल क्यूब क्या होगा, तो कुछ बच्चे बता ले गए और कुछ बच्चे नहीं बता पाए। तो देखिए, यहाँ क्या है कि इसको खोलने के लिए सबसे पहले हम ये जो a पर घात, ये जो 3 होल पावर है, इस 3 पावर को a पर दे देंगे तो a पे पावर 3 हो गई, ठीक। अब जब आगे जाएंगे तो इसकी एक पावर को कम कर देंगे तो 3 से a की पावर 2 हो गई। अब
जब a की पावर 2 होगी तो दूसरा जो टर्म b है पद, उसको इसके आगे लिख देंगे प्लस, अब इसके बाद में a पर पावर और एक कम हो गई, a हो गई, इसके बाद में b पर पावर एक बढ़ गई, तो b की पावर एक बढ़ी तो b की पावर एक और एक से 2 हो गई। अब a हट गया क्योंकि इसके आगे एक है, a की एक से एक घट के 0 होगी तो हट जाएगा, तो a हट गया और पूरी पावर b पे लग गई, b पे पूरी पावर 3 लग गई। अब जब ये पूरी की पूरी पावर लग जाए, अगर पूरी की पावर मिल जाए दूसरे टर्म को यहाँ पर, तो वहाँ से इस सूत्र का जो है हल हो जाता है और ये पूरा हल हो गया। अब इसके बीच में हमें यहाँ पर, यानी कि ये पहला है, ये दूसरा पद है, यानी दूसरे सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, इनके पीछे के कोफिशिएंट लगाने हैं। जैसे यहाँ देखो फर्स्ट और सेकंड टर्म में 2 लगा था, आपको ये रटा था, आपने बोल दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो कोफिशिएंट हमें लगाने हैं, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर b स्क्वायर है। देखिए a स्क्वायर के यहाँ बगल में आप 1 मान सकते हैं, b स्क्वायर के भी बगल में आप 1 को मान सकते हैं कोफिशिएंट को। तो इसका मतलब है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में इधर पर 1 है और इधर पर 1 है। जब इसके पीछे कुछ नहीं तो एक कोफिशिएंट माना जा सकता है इसका गुणांक, क्योंकि 1 से अगर गुणा करोगे तो इस पर कोई प्रभाव होता ही नहीं है, वो 1 है, इसके पीछे भी 1 और बीच में आपका 2 है। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पर हम कोफिशिएंट लगाएंगे वो इससे इसको जोड़ दो, तो 2 + 1 मिलके हो गए 2 + 1 = 3, यानी कि यहाँ पे लग गया आपका 3, और इसको इससे जो ऐड कर दो, जोड़ दो, तो यहाँ हो गया 2 + 1 3, तो यहाँ पर भी हो गया 3। इस तरीके से हम लोगों ने a + b का होल क्यूब निकाल लिया। अब इसी जैसे हमने ये निकाला है, अब इसी की पावर हम 4 करते हैं, तो ये हो गया a + b की होल पावर 4। अब आपने कहा सर अब हम ही बता देंगे, तो आप बताइए। तो आपने कहा सर यहाँ पर आप a पर पूरी पावर चाह रहे थे, तो a पर पूरी पावर ही चाह दीजिए, a की पावर 4 हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया 4 से 1 कम कितनी, a की पावर 3 हो गई। अब यहाँ क्या लग गया b, आगे चले, यहाँ पर क्या हो गया, a की पावर 2 हो गई, 3 से 1 कम हो गई, और यहाँ पर b की जो पावर है वो भी 2 हो गई, क्योंकि यहाँ 1 थी, यहाँ 2 हो गई, प्लस यहाँ पर b पर, अभी देखिए यहाँ पर a पर पावर 1 हो गई और b पर पावर जाके आपकी 2 हो गई, 1 लिखी नहीं जाती है। अब आगे बढ़े, 2 से 3 हो गई, सारी 2 से कितनी बढ़ गई, क्योंकि बढ़ रही थी ना, 1 2, तो यहाँ 3 हो गई, 1 2 3 हो गई, प्लस आगे गए तो यहाँ पर हमने देखा अब a हट जाएगा क्योंकि पावर 1 हो चुकी थी। अब यहाँ पर b की पावर पूरी बढ़ के 4 हो गई। अब आपने कहा सर इसके ये जो कोफिशिएंट हैं, गुणांक हैं, ये और बताइए। तो इसका मतलब है कि जब हम a + b के होल क्यूब को हल कर रहे थे, तो यहाँ का a पे पूरी पावर है, यहाँ पर b पे पूरी पावर है, यहाँ पर a पे पूरी 3 पावर है, यहाँ पे b की पूरी पावर, क्योंकि होल पावर यहाँ 3 है, तो इसके पीछे एक कोफिशिएंट, इसका पीछे का 1, तो हमने 1 1 इनके लिख लिए कोफिशिएंट 1 1, और इसके बाद हमने देखा बीच में 3 3 हैं, तो यहाँ कर दिया 3 3, तो ये हो गया 3 + 1 4, ये 3 + 3 हो गया, ये 3 + 1 हो गया 4, और ये 3 + 3 हो गया 6, तो यहाँ पर हो गया जाके 6, और फिर ये 3 + 1 मिलके हो गया जाके 4, तो यहाँ पर हो गया आपका 4। ये आपका a + b की होल पावर 4 हो गई। अब देखिए हमने a + b पे 0, a + b पावर 1 था तब जाना, 2 था, 3 था, 4 था, और देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि जब a पे पावर क्या हो रही है, 2 है, तो 1 हो रही है, फिर ये जा रहा है, यहाँ से देखिए b की पावर 1 से 2 हो रही है, यहाँ देखिए a पे पावर पूरी 3 है, फिर 2 हो रही है, फिर 1 हो रही है, और फिर a हट रहा है। देखिए b कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पर नहीं था लेकिन यहाँ b आया, b पे 1 आई, फिर देखिए b पे 2 आई, b पे कितनी पावर आ गई, 3 आ गई। अब देखिए यहाँ पर
ए पे पूरी पावर 4 है, फिर ए पे 3 है, फिर ए पे पावर 2 है, फिर यहाँ देखिए ए है नहीं, फिर देखिए यहाँ पर बी पर, अब देखिए यहाँ ये हट गया। अब देखिए दूसरी चीज़ कि बी को देखिए आप, बी पे एक, बी पावर 1 मानेंगे 1 2 3, बी पे 1 2 3 4, यानी कि ए पे पावर हमारी डिक्रीज कर रही है, घट रही है, और बी की जो पावर है वो हमारी इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। यानी ये भी एक इसमें पैटर्न दिख रहा है। और उसके बाद देखिए एक पैटर्न क्या दिख रहा है कि जब हमारी पावर 0 है तो एक 1 है, जब हमारी पावर 1 है तो जो पद हैं या टर्म हैं वो कितने हैं, 1 + 1 2, जब हमारी पावर 2 है तो टर्म हमारे 1 2 3 यानी 3 टर्म है, 3 पद हैं। जब हमारी पावर 3 है तो टर्म हमारे पद कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। अब देखिए जब हमारी पावर 4 है तो टर्म 1 2 3 4 5 है। यानी एक और इसमें पैटर्न दिख रहा है कि अगर पावर में एक जोड़ दिया जाए, यानी कि घात +1 कर दिया जाए, तो हमारे पद आ जाते हैं। यानी एक कॉन्सेप्ट इसमें और हमें दिखा कि जो घात है उसमें +1 कर दें तो हमारे पद आते हैं, यानी कि पावर +1 = टर्म। अगर पावर में एक जोड़ दें तो हमारे टर्म आ रहे हैं, ठीक। तो पावर में अगर एक जोड़ें तो हमारे टर्म आ रहे हैं। अब देखिए पहला, देखिए पावर 0 है, 0 + 1 यानी 1, ठीक है। पावर 1 है, ए 1 + 1 2, देखिए 1 1 2। पावर आपकी 2 है, 2 + 1 3 टर्म, देखिए 1 2 3। पावर आपकी 3 है, 3 + 1 4, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4। इसी तरह पावर अगर आपकी 4 होगी तो टर्म 1 2 3 4 5 हो जाएगी। यानी अगर हम इस सूत्र को हल कर रहे हैं और बाई चांस कहीं पर हमसे ये कोई टर्म छूट रहा हो तो हम इसको चेक करेंगे और इनको गिन लेंगे 1 2 3 4। अगर मान लो ये टर्म हम भूल रहे हैं तो हमें याद आ जाएगा कि ऊपर क्यूब है, यानी कि जो पद होंगे वो 4 होंगे। तो जो छूट रहा होगा, मान लीजिए छूट रहा था, आप उसको फिर से सेट कर देंगे और सूत्र आपका गलत नहीं होगा। इस तरीके से हमने a + b का 0 1 2 3 यानी होल स्क्वायर, होल क्यूब, होल पावर 4 a + b पे हमने सीखा। अब इसके बाद देखिए बच्चों, इसमें जो है अगर इसमें हम इन्हीं को यानी a - b पे होल 0 कर दें, a - b पे होल पावर 1 कर दें, a - b पे होल पावर 2 कर दें, a - b पे होल पावर 3 कर दें, ठीक, और a - b पे होल पावर 4 कर दें, तब क्या होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो पहला पद प्लस में, दूसरा पद माइनस में, तीसरा पद प्लस में, चौथा पद माइनस में, पांचवा प्लस में, तो छठवां माइनस में। फिर एक बार देखो अपने जो आपका ये आपने लिखा है क्रम में, इसको देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और इस तरह से ये चलेगा। तो देखिए अब हमने देखा कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये तो वही रहेगा। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो पावर 1 है तो सेम यही रहेगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस का बस। अच्छा, अब a + b क्या, यहाँ पर हमारा क्या करना है, सबको माइनस, यानी हमने इनको सबको क्या कर दिया, अब माइनस। अब ये सब काहे के हमारे सूत्र हो गए, फार्मूले, सब फार्मूले माइनस के हो गए। a - b का होल पावर 0, a - b की होल पावर 1 है, a - b की 2 है, a - b की होल पावर 3 है, a - b की होल पावर 4 है। अब देखिए जब माइनस हुआ तो हम लोगों ने कहा पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला पद या टर्म प्लस में, दूसरा जो सेकंड है वो पद या टर्म बोलो उसको क्या है माइनस में, तीसरा टर्म प्लस में, चौथा माइनस में, इस तरह से चला। तो हमने यहाँ देखा कि पहला प्लस, दूसरा क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा जब यहाँ माइनस होगा, और तीसरा देखिए प्लस प्लस माइनस प्लस, तो आपका देखिए प्लस माइनस प्लस, ठीक। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, a - b का होल क्यूब है, पहला प्लस देखिए प्लस में है, दूसरा टर्म आपका माइनस, यानी कि ये जो प्लस से यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर देखिए जो तीसरा है आपका वो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस, तो तीसरा प्लस है ही है, चौथा क्या हो जाएगा, देखिए माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। फिर एक बार देखो प्लस
माइनस प्लस माइनस। ठीक, अब देखिए आप a माइनस बी पे होल पावर 4 है, पहला प्लस, दूसरा ये क्या, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का माइनस, फिर देखिए प्लस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ क्या है माइनस है, फिर क्या आना चाहिए प्लस, प्लस है कोई बात नहीं, फिर क्या आना चाहिए माइनस, यहाँ प्लस का क्या होगा माइनस, फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस है तो प्लस बना ही रहेगा। अब देखिए फिर एक बार चेक कर लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस तरीके से हमने a माइनस बी के भी जो होल पावर के फार्मूले थे उनको उसी पैटर्न पर देखा और केवल ये जो प्लस माइनस थे, ठीक, यहाँ पर सबके प्लस के हमने माइनस कर दिए और यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसके अनुसार हमने इनके जो चिन्ह थे, वो जो भी इनके सिंबल थे उनको हमने बदल लिया बस। केवल अगर हमें प्लस के आते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, ये पैटर्न जो तुम्हारा, ये पैटर्न केवल याद रखो। अगर ये पैटर्न तुम्हें याद है तो तुम इनके प्लस वाले अगर आते हैं तो माइनस वाले भी आ जाएंगे, क्योंकि केवल अगर परिवर्तन है तो वो किसमें है, इनके जो सिंबल हैं, जो चिन्ह हैं, वही तो बदले हैं। ठीक, अब इसके बाद देखो इससे जानने से हम लोग स्क्वायरिंग समझ जाते हैं कि स्क्वायरिंग निकालने के लिए हमने आपके इतना जो है इस चीज़ को समझाया ताकि आपका जो दिमाग है वो कुछ शार्प हो जाए। अब देखिए, अब अगर हम स्क्वायरिंग की बात करें कि मान लीजिए हम किसी का स्क्वायर निकालने जा रहे हैं तो हमें उसमें ट्वाइस भी करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो उसके पहले हम अपने बचपन में बच्चों पहाड़ा याद कराया जाता था, और पहाड़ा याद कराना और पहाड़े को याद करना पहाड़ जैसा लगता था, और लगना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमें 19 × 10 = 190, यानी कि 190 जो अंक होते थे उनको क्रम से याद करना होता था, और उनको क्रम से याद करना एक बहुत बड़ा काम था। अब आप देखिए कि अगर इन्हीं को हम लोग एक जो है पैटर्न इनका देखें और उसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमको यही पहाड़े बहुत सरल लगते हैं। अब देखिए आपके सामने हमने मान लीजिए जो पहाड़े हैं उनको लिखा, और वो आपके पहाड़े जो टेबल है हमने मान लीजिए यहाँ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 और इस तरीके से ये आपकी टेबलें हो गई। और इसमें से अब आपसे कहा गया कि ये बताइए कि हमको 16 क्या, जो 16 की टेबल है वो आपको सुनानी है। अब आपको 16 की टेबल नहीं आ रही है तो आप या तो रटें, और अगर नहीं रटी हुई है, अब भाई क्या है बताइए, अभी 19 की टेबल कई बच्चे नहीं सुना पाएंगे, और ऐसा नहीं बहुत से सुना भी लेंगे। अब वो जो मल्टीपल मेथड आ जाता है ना तो बच्चे वो करने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये देखें कहीं ना कहीं कि 15 में अगर हम +1 करें तो 16 में चले जाते हैं। तो अगर 15 की टेबल सबको रटी होती है, 15 की टेबल सबको रटी होती है, हम किसी ने कहा कि 16 5 बजा कितना होता है, तो इसका मतलब है कि हम 15 को देखें, किसको देखें कि जो 15 है इसका 5 जा देखें, ठीक, और इसमें जो है प्लस कर दें। कितना प्लस कर दें? क्योंकि 15 एक प्लस में एक बार आगे बढ़ेगा, तो 5 बार बढ़ाना है तो कितना कर दें 5। तो ये कितना हो गया 15 5 जा 75 में 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया 80। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 15 की टेबल आती थी और हमें उसकी सहायता से 16 की आ गई। जैसे किसी ने कहा कि 16 6 जा बता दो, तो हमने सोचा मन में कि 15 6 जा कितना होता है, ठीक, तो 15 6 जा होता है 90 होता है। और उसमें से फिर देखिए वही चीज़ हमने अपने माइंड में सोचा 15 6 जा +6 कर लिया, तो ये कितना हो गया 90, और +6 डायरेक्ट कितना कर दिया, क्योंकि पहले बोर्ड मास के हिसाब से क्या होगा मल्टीपल फिर ऐड, तो डायरेक्ट हमने कितना कर दिया 96। तो अब देखिए आप कि हम
15 किसी ने कहा 16 7 यानी 16 सत्य कितना होता है, तो हमने अपने मन में सोचा कि 15 इंटू 7 कितना होता है, तो हमें एकदम से याद आया 105, उसमें 7 को प्लस कर दो तो 112 यानी कि 112। तो एकदम से याद आ गया कि जो 16 7 होता है वो कितना होता है, कैसे निकाला देखिए 15 7 प्लस 7 कराना तो ये कितना हो गया 105 प्लस 7 112। अब देखिए यहाँ से इसको तुमने देखा, अब अगर मान लो तुम्हें 13 की नहीं आती तो इसी तरह प्लस करो, इससे निकाल लो 13 बन जाएगी 12 से, क्योंकि 12 की ज़्यादातर तो स्टूडेंट को रटी होती है। अब देखिए कैलकुलेशन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपकी सांख्यिकी में हाई स्कूल में एक सांख्यिकी है चैप्टर है आपका जिसमें यही कैलकुलेशन ही आपको करना होगा। तो कैलकुलेशन में आपको कैलकुलेशन को फास्ट करना है, तो ये जब इस तरह से आप ऐड करोगे मल्टीपल करोगे तो आपका माइंड शार्प हो जाएगा और आपको कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन से जो आप भागते हैं दूर, उसमें आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। अब देखिए इसी तरीके से हम इस 15 से 16 पे पहुंच गए, तो 14 से 15 पे प्लस 1 करके आ सकते थे, ठीक। अब या 16 से हम 15 पे भी जा सकते थे, 16 से हम 17 में भी जा सकते थे। अगर हमें 16 का आता है तो प्लस 1 करके हम कहाँ पहुंच जाएंगे 17 में जा सकते हैं। अब यहाँ से हम यहाँ पर अभी किसका नहीं हमने लिखा 18 और फिर 19 और इसके बाद 20, ठीक। अब देखिए आप यहाँ और यहाँ हमें मान लिया कि हमको 19 का टेबल चाहिए, हमको 19 की टेबल याद करनी है। तो अब हम 20 से अगर पीछे जाते हैं तो हमें ठीक है, क्योंकि 20 से -1 करेंगे और 20 की टेबल सरल है। तो हमसे किसी ने कहा कि 19 5 बताओ, तो अब हम क्या करेंगे 25 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम पीछे आ रहे हैं। और कितना पीछे जाएंगे 5, तो इसका मतलब है 5 बार जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम कितना कर दें 5 सब्ट्रैक्ट कर दें। पहले इसको खोलेंगे ना तो 100 हो गया और 5 चला गया तो कितना हो गया 95। अब किसी ने कहा हमको 19 57 बताओ, तो हमने कहा कि 27 होता है 140, उससे 7 को हटा दो तो 133 हो गया। किसी ने कहा 19 8 बताओ, तो 28 160 होता है, उससे 8 हटा दो 152 हो गया। इसका मतलब जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये उतनी ही तेज आपको आएंगे जितनी तेज जो रटी हुई टेबल होती है। उसी तरह आप प्रैक्टिस करने में इनको भी बोलेंगे और आपको कहीं पर जो कैलकुलेशन है वहाँ पर आपके जो कैलकुलेशन है बहुत फास्ट करके सीधे सीधे आप जहाँ पे 19 का मल्टीपल हो रहा होगा वहाँ सीधे सीधे करेंगे। ये नहीं पहले 9 का करेंगे फिर 1 का करेंगे, यानी टाइम को लॉस नहीं करेंगे और मल्टीपल को सीधे सीधे कर लेंगे और आपका टाइम भी बचेगा। अब इसके आगे देखिए आप, ये जो है अब जब हम इतना जान गए तो हम लोग अब स्क्वायर देखते हैं कि जो स्क्वायर हैं 1 से लेके 100 तक, यानी स्क्वायर फ्रॉम 1 to 100, ये क्या है। अब देखिए आप जो 1 to 100 स्क्वायर है उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको मान लीजिए किसी ने पूछा कि 19 का स्क्वायर क्या है, मान लो आपको रटा है आपने कह दिया 361। उसने पूछा 18 का स्क्वायर क्या है, आपको रटा आपने कह दिया 324। उसने कह दिया 17 का कितना, आपको रटा है आपने कह दिया 289, ठीक। अब उसने कहा 23 का स्क्वायर होता। अब देखिए होता क्या, बच्चे याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो इसका मतलब है हमको कोई एक ऐसी ट्रिक सीख लेना है जिससे बड़ी जल्दी हम जान जाएं और ये याद करने वाले काम से हम मतलब थोड़ा भाई याद करेंगे भूलेंगे ये निश्चित है, और भूलने के बाद आपको फिर मल्टीपल करना पड़ेगा। तो एक इसके हल करने का हम एक सरल से सरल मेथड ढूंढते हैं। तो देखिए आप, जैसे एक देखो मेथड तो वही हो गया कि जैसे मान लीजिए ये 19 का स्क्वायर है, अभी आपने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो पढ़ा था अभी आपने। और आपने क्या पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा है कि a और b के बीच में प्लस लगा हुआ है, तो इसको
इसी टर्म पर बनाना पड़ेगा हमें, यानी जो 19 है 19 है उसको 2 टर्म पे लिखो। अब 2 टर्म तो इसके कई हैं भाई, अब 10 में +9 कर दो, यानी 10 + 9 भी 19 हो गया, या आप 15 में +4 कर दो तब भी 19 हो गया। यानी आप कहीं से 2 अंकों को जोड़ेंगे, अब मान लीजिए कई तरीके से 19 आ जाएगा, लेकिन हमने कोई भी ले ले, आपका जो मर्जी हो। तो 10 + 9 का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आप पहले क्या है, पहले a है और यहाँ क्या है 10 है, तो a की जगह कितना है 10, तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि पहले पद का स्क्वायर होता है पहले टर्म का, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस यहाँ पर क्या है 2, और दोनों टर्म जो पद हैं उनका मल्टीपल है, तो इसका मतलब इसका गुणा भी करना है। तो इसका गुणा करेंगे तो 10 से 10 का 9 से करेंगे तो 90 होगा। अब लेकिन ये तो 90 हो गया, 90 हुआ, और उसका हमें दूना करना है, तो 92 या 180 होगा, यानी कि 180 होगा। जब 90 में हम 2 का मल्टीपल करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया 180, और इसके बाद ये कितना हो गया, ये b की जगह क्या है 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, ठीक 81। अब इनको आप जोड़ देंगे तो आपका हो गया ये 361। अब देखिए इसका स्क्वायर कितना आ गया 361। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा समय लगता है, तो इसी स्क्वायर को हम एक और पैटर्न में डालते हैं। वो क्या है, देखो मान लीजिए ये हमने 19 करा और ये हमने स्क्वायर किया। अब इसके हमने 1 2 और ये 3, यानी 3 रास्ते इसको हमने दिए, ठीक। जो इधर का रास्ता है ये सिर्फ और सिर्फ 9 के लिए, जो इधर का रास्ता है वो 1 के लिए है, ठीक। जो ये रास्ता है ये दोनों के लिए। आगे बात समझो, ये रास्ते में यहाँ पर हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो 9 के लिए होगा, इधर जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो 1 के लिए होगा, और इधर जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो इन दोनों के लिए, दोनों को मिला के करेंगे, मल्टीपल करके करेंगे, ठीक। तो देखो इधर 9 का है तो इधर तो ये 9 का स्क्वायर हो गया, ठीक। ये 9 का स्क्वायर हो गया तो डायरेक्ट हम यहाँ क्या लिख दें, 9 का स्क्वायर ही लिख दें। तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, कितना हो गया 81। और इधर 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। और इधर देखिए दोनों का, इस रास्ते में इन दोनों का मल्टीपल करना होता है, नहीं गुणा करना होता है, तो इनका 9 का 1 से मल्टीपल करेंगे, 9 1 जा 9 आएगा, उस 9 को ऊपर से फिर 2 से मल्टीपल करो, तो 9 2 या हो गया 18। अब देखिए यहाँ से 8 जो है ये चला गया कैरी 8, यानी ये 8 इधर से इधर आके प्लस कर गया। अब 18 में 8 प्लस करके आ गया 26 का ये 2 इधर से इधर आ गया, इससे प्लस करके 3 कर गया। अब यहाँ 3 हो गया, ये भी 2 इधर से हट गया, तो यहाँ केवल क्या बचा 2, क्योंकि ये 2 इधर आ गया, तो यहाँ ये 2 इधर आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा 6, तो यहाँ बचा 3 6, और यहाँ 1 हो गया क्योंकि 8 हट गया था कैरी में, देखिए 3 6 आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये तो आप इसको 1-2 बार ऐसे करके लगाएंगे, फिर देखिए आप अपने मन में ही स्क्वायर को निकाल लेंगे। अब देखिए जैसे आपसे कहा गया कि आप ये बताइए कि 23 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक। तो भाई 23 का स्क्वायर के लिए एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता इधर है। तो जो इधर वाला रास्ता है वो तो केवल 3 के लिए बना है, तो 3 3 या 9, यानी 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, ये रास्ता में 9 है, ठीक। इस रास्ते में 2 था, क्योंकि ये रास्ता 3 के लिए, ये 2 के लिए, तभी तो 23 हुआ। तो इस रास्ते में 2 है, तो इधर वाला 2 के लिए दिया है, तो 2 का स्क्वायर इधर 4 हो गया, तो इधर तो 4 है और इधर क्या है 9, इधर 9 है, इधर 4, 2 रास्ते तो क्लियर हो गए। तीसरे रास्ते में है 23, यानी 3 से 2 का मल्टीपल, तो 3 2 जा 6 और 6 का 2 जा 12। तीसरे रास्ते में 12 है, तो इधर रास्ते में क्या है हमारा 9, और उस 12 का एक इधर आया, तो 4 से ये कितना हो गया 5। अब वो 12 में सिर्फ वहाँ 2 बचा, तो 5 2 9। आपने कह दिया सर 23 का स्क्वायर होगा 5 2 9। अब देख लो, इसी जगह तुम 23 मान लो, तो 3 का स्क्वायर यहाँ क्या होगा 9, ठीक। यहाँ मान लो 23 था, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, इधर 2 है, 2 का स्क्वायर इधर क्या हो गया 4, यानी इधर 4 इधर 9, और ये 3 2 जा 6 2 जा यहाँ कितना हो गया 12, इस 12 का एक इधर आया 5 हो गया, 5 2 9 हो गया। तो ये तुमको बहुत जल्दी
यानी कि आप जो ये 23 इंटू 23 करते हैं, फिर इसके बाद 3 का करेंगे, फिर इसके बाद 2 का करेंगे, फिर ऐड करेंगे, ये टाइम लगेगा। और इसको एक बार प्रैक्टिस पे कर लेंगे तो आपको स्क्वायर मुँह जवानी आ जाएंगे। एक तो ये मेथड है जिससे आप 45, 65, 75, 95 यानी 100 तक के स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब इसके बाद अगर इन्हीं को हम इससे और थोड़ा एक ट्रिक देखें कि इससे भी थोड़ी सी शॉर्टकट कोई हो जो हमको स्क्वायर बताए, इससे भी शॉर्ट में चलें अगर तो ठीक है। अब मान लीजिए हम इससे शॉर्ट में चलने के लिए हमने मान लिया कि हम पहले जो हमारा बेस अगर हम मान लें कि 50 है यानी 50 है, तो देखो 50 के इधर उधर के अंक यानी कि अगर 50 के हम पीछे के अंकों में जाएंगे तो 48 है यानी कि 48 है, 47 है, 38 है, उधर जाएंगे तो उसके ऊपर के अंक हैं 58 है, 62 है, इस तरीके के हो गए। तो इसके लिए क्या है कि जैसे किसी ने कहा कि हमको 46 का स्क्वायर चाहिए, ठीक, तो हमको ये देखना होता है कि ये 46 50 से कितना कम है। तो इसका मतलब हमको मिला कि ये माइनस के 4 यानी 56 से अगर माइनस का 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा। हम केवल इस 50 ये जो 50 है इसको केवल इतना ही देखने के लिए यूज करते हैं कि इसका इससे कितनी दूरी है, यानी अगर आगे है तो प्लस में होगी, मान लो 54 है, 58 है, और पीछे है तो वो माइनस में दूरी होगी। तो इसका मतलब ये हमें बता देता है कि इस 50 बेस से ये कितनी दूर है। तो माइनस की 4 है, तो जब ये माइनस की 4 है तो ये इसके बाद इस 50 को कोई लेना देना नहीं होता है। यानी कि जो कुछ भी इसे -4 आया या किसी और अंक से घटाएंगे तो वो आएगा, उनको 25 से घटाना होता है। यानी कि जो कुछ भी लाभ हो या हानि हो वो सब 25 से सम करी जाती है। तो इसका मतलब आपने कहा सर समझ गए हम, इसको हम 25 से घटा दें तो ये तो सर 21 हो गया, क्योंकि 25 से 4 घटाया तो सर ये 21 हो गया। अब सब जब ये सर 21 हो गया तो सर दूसरा क्या होगा, तो दूसरा जो आप घटा रहे हैं यानी कि 4 को घटा रहे हैं तो 4 का स्क्वायर हो गया 60। अब मान लीजिए 48 है और इसका निकालना है हमें, तो आप कहेंगे सर अब क्या है, 50 से 48 को घटा दो तो सर -2 है, 2 बचेगा। अब उस 2 को 25 में से घटाऊँ क्योंकि माइनस में है, तो 2 को किससे घटा दें हम, 25 में से। तो इसका मतलब है कि वो कितना हो गया तुम्हारा, हमने 25 से घटाया तो हो गया 23 और 2304 हो गया। तो कितना हो गया, 2304 हो गया। अब देखो जो हम ये लिख रहे हैं, देखिए 23 कैसे लिखा हमने जान गए कि 50 में से अगर 2 कम कर दो, 50 में से 2 को कम कर दो तो ये आ जाएगा, यानी 50 में से 4 कम कर दो तो ये आ जाएगा, 50 में से 2 कम कर दो तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम जो घटा रहे हैं उसका लेना देना किससे है, 25 से। तो हमने 25 से 2 कम करा और ये हो गया 23, और 2 का स्क्वायर हमने 4 किया और यहाँ क्या लगा दिया 0, क्योंकि सिंगल डिजिट को नहीं लिखा जाता है। ठीक, अब जैसे मान लिया 48, अब हम ऐसे ही मौखिक बदला 49, तुमने कहा सर 50 से 1 कम कर दो 49 हो जाएगा, ये सर 25 से इसको घटा दो तो सर 24 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 कहते आप लिखा नहीं जाएगा तो 2401 यानी 2401 हो गया, यानी 2401 हो गया। आपने कहा ठीक है 42 का बताओ, तो तुमने कहा सर 42 का स्क्वायर जो है सर 50 से जो 50 से है 8 घटा दो 42 हो जाएगा। अब इस 8 को मतलब किससे है, 25 से था, 25 से 8 को हटा दो, तो जब 25 से 8 हटाएंगे तो जब 5 हटाएंगे तो 20 में आएंगे और फिर 3 हटाएंगे तो 17 आ जाएगा। तो तुमने कहा सर 17 तो वो हो गया,
तो सर 8 आपने घटाया था, 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो सर 1764 हो गया। यानी इस तरीके से आप ओवरऑल बताएंगे। अब लेकिन जब 3 अंक हो जाए, जैसे किसी ने कहा 39 का बताओ, तो तुमने कहा सर ये तो इतना हमें पता है कि 50 में से अगर 11 को घटाएंगे तो 39 हो जाएगा। ठीक है, अब सर ये 25 से 11 जाएगा, ठीक है, तो 25 से सर 10 जाएगा तो 15 आएगा, उससे एक और कम कर देंगे तो सर 14 आएगा। और सर 14 पे ये आ गया सर, वो तो आ गया सर, लेकिन ये बताओ सर वो जो 11 है अब हमें उसका स्क्वायर करना है, तो उसका स्क्वायर तो सर 121 होता है, यहाँ 3 अंक है। अब ऐसे में इस एक अंक को इधर आप ऐड कर दें, तो ये 4 से 1 मिलकर कितना हो गया 5, ये हो गया 15 और ये अंक हट गया यहाँ से 21 हो गया। इस तरीके से ये तो 50 के जो नीचे अंक थे, अगर 50 के ऊपर हैं तो आप 50 प्लस करेंगे। जैसे मान लीजिए उसको हम बताने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही कर लेंगे। जैसे 54 है तो 50 यानी 50 में 4 जोड़ेंगे, तो 25 में से 4 जोड़ोगे तो कितना हो गया 29, और 4 का वर्ग हो गया 16, तो 29 16 हो गया। किसी ने कहा भाई नहीं 59 का बताओ, तो आपने कहा 9 तो जोड़ने हैं, तो अब तो कुछ नहीं है, सीधे सीधे जोड़ोगे आप, 25 में 9 जोड़ो सीधे सीधे, ठीक, तो 25 में तो 9 जोड़ोगे, अब तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो 25 में 9 जोड़ दो तो कितने हो गए आपके 34, और 9 का वर्ग 81 बोल दिया। अब देखिए ओवरऑल आप बोल रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं 62 का बताओ, तो भैया 12 ही तो आप जोड़ेंगे सर, आप कितना जोड़ेंगे आप लोग 12, तो 25 12 37 हो गया। अब तो सीधे जोड़ रहे हैं, और उधर 12 का वर्ग होता है 144, अब 144 का एक तो वहाँ रुकेगा नहीं, फिर 44 ही तो रुकेगा, और एक इसमें जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब हम किसका निकाल रहे थे 62 का। तो अब कितना हुआ 25 और 12, अब 25 12 कितना हो गया आपका 25 12 कितना हो गया 37, और 37 के आगे क्या आया, 37 के आगे क्या आ गया आपका, कितना उधर आपने जोड़ा था 144, तो एक इधर आ गया, तो कितना हो गया 3844। अब देखिए इसी तरह आप निकालते रहें, इसे देख रहे हैं कि 62 था ये, अब देखिए ये कितना हो गया, आप कैसे निकाल लें 62 का स्क्वायर है, आपको पता है कि ये कितना है 50 में प्लस 12 भी तो कर रहे हैं, तो 25 प्लस 12 कितने हो गए 37, 12 का कितना हो गया 144, अब ये 1 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया 3844, यानी कि 38 और 44, यानी कि ये हो गया आपका स्क्वायर निकालने का तरीका। अब इस तरीके से आप स्क्वायरिंग को निकाल सकते हैं, ठीक। अब आगे देखिए आप, इस तरीके से तो हमने स्क्वायरिंग सीखी, अब इसके बाद में हमें क्या सीखना है कि हम 100 के पास पहुंच जाएं। किसके पास पहुंच जाएं 100 के, तो 100 के पास में हम क्या करेंगे कि हमारा बेस अब क्या हो जाए 100, तो जब हमारा बेस 100 का होगा तब क्या होगा, तो जब बेस 100 का है तो हमने तो लिख लिया बेस 100, अब 100 के इधर उधर, यानी 100 के इधर उधर, जैसे मान लीजिए 98 है, 97 है, 96 है, 88 है, 84 है, इनकी स्क्वायरिंग है आपकी, और ठीक इनकी आपकी क्या है स्क्वायरिंग है। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको ये देखना है कि 98 100 से कितना कम है, तो वो 2 है, ठीक। तो इसका मतलब है यहाँ पर 2, यानी कि 100 से अगर 2 को आप हटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 98 आता है। अब इस 98 से यही 2 सब्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 96, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। हमने कहा कि आपको डबल डिजिट में ही लिखना पड़ेगा, 04 हो गया। अब आपने कहा 97, तुमने सर इसको हम ऐसे ही बता दे रहे हैं सर, 100 में से 3 कम है, 97 से 3 घटा दो 94, 3 का वर्ग 9 कर दो, तो सर इसको डायरेक्ट लिख दो 94 वो हो गया, 09 वो हो गया सर। हमने कहा 96 है, बोला इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 100 में से 4 घटा दो तभी तो 96 आएगा, तो 96 से 4 घटा दिए 92 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया, सर 92 16 लिख दो। इस तरीके से हम लोग स्क्वायरिंग को बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। फिर हमने कहा नहीं 88 का बताओ, तुमने कहा सर तो 100 में से पूरे 12 कम है,
88 से सर 12 कम कर दो, तो 88 से तुमने कहा सर 12 कम कर दिया तो कितना बचा, यानी 88 से 12 कम किया तो 76 हो गया, 76 हुआ। और सर 12 का तो वो 144 होता है, अभी सर आपने बताया कि एक को कैरी कर दो, तो ये हो गया 7 और 6 का क्या हो गया 7, तो 7 7 4 4 हो गया। अब देखिए आपको स्क्वायरिंग समझ में आ गई है। अब जो इसके आगे हम आपको ये जो हम लोग डिवाइड संख्याओं में देते हैं उनके किस तरह से सरल करेंगे कि हमारा जो सवाल है वो सरल रूप में आ जाए, वो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।